नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग से अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपने भी मार्केट में कई बार पैसे गंवाए हैं और सोचा है, यार आखिर सफल ट्रेडर बनते कैसे हैं? तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोया, लेकिन अपनी सोच, अपने अनुशासन और अपनी मेहनत से खुद को बदला और बन गया सुपर ट्रेडर। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टोरी नहीं है, ये है जिंदगी बदल देने वाली सीख। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। और शायद यही वो वीडियो हो जो आपके अंदर के ट्रेडर को एक सुपर ट्रेडर बना दे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। राहुल, एक साधारण सा युवक जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक छोटे शहर से ताल्लुक रखता था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे और मां गृहिणी। बचपन से ही राहुल ने हमेशा यही सुना था, बेटा पढ़ाई कर, नौकरी कर और जिंदगी सुरक्षित बना। लेकिन राहुल का दिल नौकरी से नहीं जुड़ा था। उसे हमेशा यह लगता था कि नौकरी में इंसान की मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन उसकी काबिलियत को पैसे में कभी पूरा नहीं आंका जाता। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जहां मेहनत, सोच और रणनीति के हिसाब से नतीजे मिलें। इसी तलाश में राहुल की नजर पड़ी शेयर मार्केट पर। उसने अखबारों में बड़े बड़े निवेशकों के बारे में पढ़ा था, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस और भारतीय दिग्गज निवेशक। वह सोचता, अगर ये लोग अरबों खरबों कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन असली दुनिया इतनी आसान नहीं थी। राहुल ने ट्रेडिंग शुरू की, और जैसा हर नया ट्रेडर करता है वैसा ही उसने भी किया। बिना सोचे समझे टिप्स पर पैसा लगाना, कभी दोस्तों की सलाह, कभी टीवी चैनल की खबरें, तो कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप की गुप्त सूचना। शुरुआत में उसे कुछ छोटे छोटे मुनाफे हुए। उसे लगा, वाह ये तो सोने की खान है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी पूंजी आधी से ज्यादा उड़ गई। राहुल को पहली बार समझ आया कि मार्केट कोई आसान जगह नहीं है, ये शेरों की गुफा है, और अगर सही तैयारी के बिना जाओगे तो शिकार बन जाओगे। हार और निराशा के बीच राहुल ने ठान लिया कि वह इस खेल को समझेगा। उसने किताबों की तलाश शुरू की। एक दिन उसे एक नाम मिला, सुपर ट्रेडर बाय वैन के थार्प। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं थी, बल्कि ट्रेडर को बदलने के बारे में थी। इसमें लिखा था, मार्केट आपको वही देगा जो आप सोचते हैं। अगर आप डर के साथ ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपको डर का नतीजा देगा। अगर आप लालच से ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपको नुकसान सिखाएगा। लेकिन अगर आप अनुशासन और सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपको सफलता देगा। इन शब्दों ने राहुल के दिल को छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि खुद के साथ है। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, अगर मुझे सुपर ट्रेडर बनना है तो पहले मुझे सुपर इंसान बनना होगा। मुझे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने अनुशासन को बदलना होगा। उसने एक नया नियम बनाया, वह बिना वजह ट्रेड नहीं करेगा। वह हर एंट्री और एग्जिट के पीछे कारण लिखेगा। वह अपने डर और लालच को पहचानेगा, और सबसे जरूरी, वह कभी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर जोखिम में नहीं डालेगा। राहुल ने ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले उसे यह अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी सोच शांत होने लगी है। अब जब मार्केट ऊपर नीचे जाता तो उसका दिल उतना नहीं घबराता। उसे समझ आया कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन मेरा दिमाग अगर स्थिर है तो मैं सही फैसले ले पाऊंगा। धीरे धीरे राहुल ने अपने सिस्टम के हिसाब से छोटे छोटे ट्रेड करने शुरू किए। पहले दिन वह सिर्फ 1% का मुनाफा कमाता। कभी कभी नुकसान भी होता, लेकिन नुकसान छोटा और मुनाफा बड़ा होता। उसने महसूस किया, सुपर ट्रेडर वही है जो मुनाफे के पीछे भागता नहीं, बल्कि सही प्रोसेस को फॉलो करता है। अब राहुल का सपना और बड़ा हो गया था। वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, बल्कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिससे वह आजाद हो सके, समय से, पैसों की चिंता से और नौकरी की मजबूरी से।
हर सुबह वह अपनी डायरी खोलकर लिखता, मैं एक सुपर ट्रेडर हूं। मैं अपने अनुशासन, धैर्य और सिस्टम पर विश्वास करता हूं। उसकी यह आदत उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती। याद रखिए दोस्तों, असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होती है। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग ऑन जुआ। अनुशासन, मानसिक शांति और छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। राहुल अब समझ चुका था कि अगर उसे वाकई सुपर ट्रेडर बनना है तो उसे अपनी जिंदगी और सोच को बदलना होगा। पहली असफलताओं ने उसे यह सिखा दिया था कि बिना तैयारी और बिना रणनीति के मार्केट में उतरना आत्महत्या के बराबर है। लेकिन असली सवाल यह था, सही रणनीति बनाई कैसे जाए। राहुल ने ठान लिया कि वह ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सीखेगा। उसने दर्जनों किताबें खरीदी, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बाय एडविन लेफेव्रे, सुपर ट्रेडर बाय वैन के थार्प और कई भारतीय लेखकों की किताबें। हर किताब पढ़ते समय वह नोट्स बनाता। उसके कमरे की दीवार पर चार्ट्स, नोट्स और मंत्र लिखे हुए थे। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। नुकसान को छोटा रखो, मुनाफे को चलने दो। मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ तुम्हारा अहंकार होता है। राहुल को समझ आया कि अगर उसे ट्रेडिंग में जीतना है तो सबसे पहले उसे खुद का सिस्टम बनाना होगा। राहुल ने पिछले 10 सालों के चार्ट डाउनलोड किए। उसने दिन रात बैठकर हर पैटर्न को समझना शुरू किया। कब मार्केट तेजी पकड़ता है, कब गिरावट आती है, किन परिस्थितियों में ज्यादा वॉल्यूम आता है और किन स्तरों पर प्राइस बार बार रुकता है। वह हर ट्रेड को एक्सेल शीट में लिखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मार्केट में रैंडमनेस जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक रिदम भी है। उसे बार बार एक बात समझ आई, अगर मैं सही मौके पर छोटा रिस्क लूं और अपने नुकसान को कंट्रोल करूं तो मैं लंबे समय में जीत सकता हूं। राहुल ने एक खास जर्नल बनाया। उसमें वह सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही नहीं लिखता, बल्कि उस समय की अपनी सोच और भावनाएं भी लिखता। जैसे, आज लालच में आकर जल्दी एंट्री ले ली, आज डर के कारण समय से पहले एग्जिट कर गया, आज डिसिप्लिन से काम किया, नतीजा अच्छा रहा। धीरे धीरे यह जर्नल उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। उसे पता चलने लगा कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसकी अपनी इमोशंस हैं। एक दिन की बात है, स्टॉक मार्केट में अचानक तेजी आई। सभी लोग खरीदारी कर रहे थे। राहुल का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका सिस्टम कह रहा था, अभी मत खरीदो, इंतजार करो। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। यह राहुल के लिए असली परीक्षा थी। उसने खुद से कहा, मैं अब भी वही पुराना राहुल हूं या अब सच में सुपर ट्रेडर बनने की राह पर हूं। उसने गहरी सांस ली, अपना सिस्टम खोला और देखा मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है। उसने एंट्री नहीं ली। कुछ ही घंटों में मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। राहुल की आंखों में चमक आ गई। आज मैंने सिस्टम को फॉलो किया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। राहुल ने अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोजाना ध्यान, जर्नलिंग और योग करना शुरू किया। वह समझ चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का खेल है। वह रोज अपनी डायरी में लिखता, मैं मार्केट से नहीं डरता, मैं हर हाल में अपने नियमों का पालन करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं बल्कि अनुशासन है। धीरे धीरे राहुल के छोटे छोटे मुनाफे जुड़ने लगे। वह अब हर महीने थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा था। पहले महीने 3% का रिटर्न, अगले महीने 5%, फिर 7%। यह ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं था, लेकिन राहुल जानता था कि यही सस्टेनेबल ग्रोथ है। वह अब मार्केट को भाग्य की जगह बिजनेस की तरह देखने लगा था। अब राहुल को एहसास हो गया कि सुपर ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेड जीतना है। इसका मतलब है कि हर ट्रेड से कुछ सीखना है और लंबे समय में स्थिर रहना है। वह अब दोस्तों के टिप्स या मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ उसके सिस्टम और उसके अनुशासन पर था। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में असली ताकत सिस्टम और अनुशासन में है। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग से अपनी गलतियों को पहचाना जा सकता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए 100% सही होना जरूरी नहीं, बल्कि लगातार सही आदतें जरूरी हैं। राहुल अब ट्रेडिंग में लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमा रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह सोच रहा था, अगर मैं रोज 5% से 7% कमा सकता हूं,
तो अब बड़े दांव क्यों न लगाऊं? शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जाऊं। लेकिन यही सोच अक्सर ट्रेडर्स को जाल में फंसा देती है। एक दिन राहुल ने देखा कि मार्केट में एक कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। उसने सोचा, यह तो गोल्डन चांस है, अगर मैं इसमें बड़ा निवेश कर दूं तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। उसने लगभग अपनी सारी पूंजी उसी स्टॉक में लगा दी। पहले कुछ घंटे सब सही चल रहा था। स्टॉक 5% ऊपर गया और राहुल को लगा, देखा, मैंने सही फैसला लिया। लेकिन अचानक खबर आई कि कंपनी पर सरकारी जांच बैठ गई है। कुछ ही मिनटों में स्टॉक गिरना शुरू हुआ। 2%, 5%, 10%। राहुल की स्क्रीन पर लाल रंग ही लाल रंग। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करूं? राहुल ने सोचा, अगर अभी बेच दूं तो भारी नुकसान हो जाएगा, शायद कल वापस ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता। अगले ही दिन स्टॉक और 15% गिर गया। राहुल के 6 महीने की मेहनत से कमाए सारे मुनाफे मिट्टी में मिल गए। वह खाली स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बुदबुदाया, क्या मैं वाकई ट्रेडिंग के लायक हूं? क्या यह सब मेरे बस का नहीं? कई दिन तक राहुल टूट चुका था। उसने चार्ट्स खोलना बंद कर दिया। वह अकेले बैठकर सोचता, मैंने इतनी मेहनत क्यों की? अगर सब कुछ एक ही दिन में खोना था तो यह सफर क्यों शुरू किया? लेकिन फिर उसे अपने कमरे की दीवार पर लिखा वाक्य दिखा, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ तुम्हारा अहंकार होता है। राहुल को समझ आ गया, उसने गलती सिस्टम से नहीं बल्कि लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से की थी। उसने अपने नियम तोड़े थे और यही असली कारण था इस भारी नुकसान का। राहुल ने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सिस्टम और अनुशासन को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बड़े दांव नहीं लगाऊंगा, मैं छोटे लेकिन लगातार दांव लगाऊंगा। मैं सुपर ट्रेडर बनना चाहता हूं, न कि एक जुआरी। उसने फिर से ध्यान, योग और जर्नलिंग शुरू की। हर दिन वह लिखता, लालच मेरा दुश्मन है, अनुशासन मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं सिस्टम से बाहर कभी कदम नहीं रखूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत किया। वह अब हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करता। उसने एक नया नियम बना लिया, किसी भी ट्रेड में पूंजी का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। पहले उसे यह बहुत छोटा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि यही छोटा रिस्क उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। मार्केट कभी ऊपर जाता, कभी नीचे, लेकिन राहुल अब स्थिर था। वह जानता था कि मार्केट को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपना रिस्क और अनुशासन कंट्रोल करना पूरी तरह उसके हाथ में है। 1 साल के अंदर राहुल फिर से खड़ा हो गया। उसने छोटे छोटे लेकिन लगातार मुनाफे से अपनी पूंजी दुगुनी कर ली। लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह सिर्फ पैसे से नहीं जीता था, बल्कि खुद पर जीत हासिल कर चुका था। उसने समझ लिया था कि असली ट्रेडर वही है जो हर नुकसान से सीख लेता है। हर नुकसान एक शिक्षक है, न कि दुश्मन। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि मार्केट हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। दोस्तों, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बड़ा नुकसान जीवन बदल सकता है, लेकिन उससे सीख कर फिर से उठना ही असली जीत है। अनुशासन और छोटे रिस्क ही लंबे समय की सफलता का असली मंत्र हैं। राहुल अब पहले जैसा इंसान नहीं था। वह जान चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह खुद को जीतने की यात्रा है। सुबह वह उठते ही ध्यान करता, गहरी सांस लेता और अपने मन को शांत करता। वह खुद से कहता, आज मैं मार्केट को नहीं बल्कि खुद को जीतने जा रहा हूं। उसके लिए ट्रेडिंग अब युद्ध भूमि नहीं बल्कि आत्म अनुशासन का साधन बन चुकी थी। राहुल ने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इतना साधारण बना लिया था कि उसमें कोई उलझन ही नहीं थी। उसके नियम स्पष्ट थे, हर ट्रेड में अधिकतम 2% रिस्क, सिर्फ वही ट्रेड लेना जो उसके सिस्टम के अनुसार हो, भावनाओं पर नियंत्रण, चाहे मार्केट कितना भी उथल पुथल क्यों न करे। धीरे धीरे उसका ग्राफ लगातार ऊपर जाने लगा। अब उसमें पहले वाली जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी नहीं थी। वह जानता था, धीरे लेकिन लगातार जीत ही असली जीत है। एक दिन राहुल को उसके शहर के ट्रेडर्स क्लब में बुलाया गया। लोग उसे देखकर हैरान थे। क्या यही वो लड़का है जिसने पिछले साल सब कुछ खो दिया था और अब लगातार जीत रहा है?
राहुल मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मैंने मार्केट से ज्यादा खुद को ट्रेड करना सीखा है। असली लड़ाई चार्ट से नहीं, हमारे अंदर की भावनाओं से है। अगर आप लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड देगा। उसकी बातें सुनकर सब लोग ताली बजाने लगे। राहुल ने महसूस किया कि सुपर ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप रोज लाखों कमाएं, बल्कि इसका अर्थ है हर स्थिति में अनुशासन बनाए रखना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना और मार्केट को एक शिक्षक की तरह देखना। उसने कहा, मार्केट हमारे अहंकार को तोड़ता है, हमारी कमजोरियों को सामने लाता है और हमें बार बार परखता है। जो इन इम्तिहानों से गुजरकर खड़ा रहता है वही असली सुपर ट्रेडर है। समय बीता। राहुल ने छोटे छोटे मुनाफों से अपनी पूंजी कई गुना कर ली, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसने सैकड़ों नए ट्रेडर्स को प्रशिक्षित किया, उन्हें अनुशासन और धैर्य का महत्व समझाया। अब लोग उसे सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक गुरु मानने लगे। उसके नाम से सेमिनार भर जाते थे, लेकिन राहुल के दिल में हमेशा विनम्रता रहती। वह कहता, मैं भी सीख रहा हूं, मार्केट कभी खत्म नहीं होता, हर दिन एक नया सबक सिखाता है। एक शाम राहुल अकेले बैठा था। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें लिखा था, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूं। उसने हल्की हंसी ली और सोचा, आज मैं समझ गया हूं कि अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं है। असली अमीरी है आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वतंत्रता। वह अब सचमुच मुक्त था, न लालच का गुलाम, न डर का शिकार। उसने अपनी आत्मा और मन दोनों को जीत लिया था। दोस्तों, राहुल की यात्रा ने हमें यह सिखाया, मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को जीतना ही सफलता है। अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट ही लंबे समय तक टिके रहने का असली मंत्र है। हर नुकसान एक शिक्षक है, हर गलती एक नई सीख। असली सुपर ट्रेडर वही है जो खुद पर काबू रखे। राहुल की कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। मार्केट हो या जीवन, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। राहुल ने साबित कर दिया कि सुपर ट्रेडर पैदा नहीं होते, वे अनुशासन और आत्मनियंत्रण से बनाए जाते हैं। दोस्तों, मार्केट में पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन सुपर ट्रेडर वही बनता है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, ये कहानी थी अनुशासन, विश्वास और आत्म परिवर्तन की। याद रखिए दोस्तों, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी रणनीति पर काबू पालें तो सफलता आपका पीछा करेगी। एक बात हमेशा याद रखो, सुपर ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो हार से सीखता है और हर बार और मजबूत होकर लौटता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का मकसद है आपको भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक सच्चा सुपर ट्रेडर बनाना।